अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी रेसिपी है चटपटा मसालेदार मकई की रोटी डिफरेंट स्टाइल से। इसमें जाएगा 1 कप मकई का आटा और 1 कप ही हमारे पास जाएगा पानी का नीम गर्म पानी का। और अब मैं बताती हूँ आपको मसाले में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। इसमें जाएंगे 3 पोटैटो, 3 आलू। उनको हमने इस तरह क्रश कर लिया है, बारीक बारीक, ये आप देख सकते हैं इस तरह। और साथ में जाएगा प्याज। और स्पाइसेस में जाएंगे 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास जाएगी हल्दी, 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हमारे पास जाएगा नींबू का रस, लेमन का रस का हम इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने आटे को अच्छी तरीके से छान लिया है। मकई का आटा जो मैंने 1 कप लिया था, उसमें अब हमने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे क्रश पोटैटोज़, जिसको हमने अच्छी तरीके से क्रश किया था। वो वाले आलू हम इसके अंदर डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालते जाएंगे स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून नमक। हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत मज़ेदार मसाले वाली मकई की रोटी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लेमन का जूस। ये मैंने आपको इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, जो मैंने इसको स्टोर करने का तरीका बताया था लेमन को। आप इस तरह जब भी बाज़ार से लेके आएँ, वैसे तो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं लेमन। आप इसका इकट्ठा लेमन का जूस निकाल के रख लें, तो इस तरह फिर आपके सेव हो जाता है, लेमन के जूस ख़राब नहीं होता। तो ये मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून लेमन का जूस, जो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर डाल के हम अब इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। गाइस, ये मक्की का आटा, इसमें मैंने तीन शामिल किए थे आलू क्रश करके। और मैंने इसके अंदर शामिल किया है एक प्याज, नीम गर्म पानी के साथ इसको अब गूंदना है। और स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए हैं 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1/2 टेबल स्पून लेमन का जूस। और अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा लेकर इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा खुश्का भी ले लें तो इसको मसल के गूंदेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। गाइस, जब हम मकई की रोटी को गूंदना स्टार्ट करेंगे, साथ में हम थोड़ा सा खुश्क आटा भी ले लेंगे मकई का। इसको मसल के गूंदेंगे, क्योंकि थोड़ी सी रोटी ये हम सख्त इसका पेड़ा बनाएंगे, इसलिए हमने साथ में खुश्क आटा भी ले लेना है। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देख सकते हैं, हम खुश्का लगा के साथ साथ इसको गूंदते जाएंगे।
और जो नीम गर्म पानी हमने किया हुआ है वो पहले ही हमने साथ इसके अंदर डाल देना है। जिस तरह हम गंदम का आटा गूंदते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के, इस तरह इसको नहीं गूंदना, एक ही तरह हम डाल लेंगे और फिर इसको मसल के गूंदते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको मसल के गूंद लिया है। ये देखिए इस तरह का बन जाएगा आटा, ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। इसी पॉइंट तक हमने इसको गूंदना है। और अब हम इसका पेड़ा कर लेंगे इसी तरह। ये आप देख सकते हैं इस तरह इसको घुमा कर इस तरह हम पेड़ा बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं एक ही साइज़ के सारे पेड़े बनेंगे। ये आप देख सकते हैं राउंड शेप में हम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं। फिर हम नीचे बिछाएंगे बटर पेपर। और जिसके पास बटर पेपर ना हो वो कोई भी शापर ले ले साफ सा, या प्लास्टिक शीट बिछा लें वो भी सही है। इस तरह हम ताकि इसको इस तरह घुमा कर रोटी की शेप देते जाएंगे। अगर आपको लगे कि हमारी रोटी चिपक रही है बटर पेपर के साथ ज़्यादा, तो हम खुश्क का भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रोटी की इस तरह की शेप आएगी। ये आप देख सकते हैं रोटी की लुक। अगर आपको हाथ से मुश्किल लगे तो आप इस तरह ऊपर रोटी बनाने वाला रूलर भी फेर सकते हैं, उससे भी बारीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं टूटती। ये आप देख सकते हैं। इस तरह बना कर पहले आप सारी रख लें। अब हमने ले लिया है तवा, उसके हमने लगा लिया ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल। ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे। गाइस ये आप धुएं चेक कर सकते हैं। जैसे ही एक साइड से पकेगी हम इसको घुमा कर दूसरी साइड इसकी चेंज कर लेंगे। जो हाथ की मदद से ही कर लें क्योंकि चिमटे से ये टूट भी सकती है, इसलिए हाथ से ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। जब एक साइड से पक जाए फिर हम इसको चिमटे की मदद से वो साइड चेंज कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमारी एक तरफ से रोटी पकी हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। और अब हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। ये रही हमारी चटपटी मसाले वाली मकई की रोटी, साथ में चाय और साथ में दही। इस तरह आप बनाकर खाइएगा। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और ब्राउन और यमी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।